हुसैन ने अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास सीधे काबे की छत पे चले गए। बाप ने पलानों का मिंबर बनाया था, अब्बास ने काबे को मिंबर बना लिया। अब्बास काबे की पूछ पे चले गए, काबे की इज्जत और बढ़ गई। अच्छा होता है वो घर जिस पे अलम हो। काबे की छत पे सिर्फ अलम नहीं अलमदार था। अब्बास के आने की वजह से काबा सज गया। अब्बास काबे की छत पे आके खड़े हैं, छत पे लफ्ज तब्दील। अब्बास का काबे की छत पे आना था, काबे की छत गाजी के तलवे चूम रही थी। अब्बास काबा की छत पे खड़े थे, हाजी तवाफ में, दरमियान में काबा, छत पे अब्बास, दूर हुसैन। दूर हुसैन खड़े अब्बास को देख रहे थे। हुसैन की कुर्सी लग चुकी थी, हुसैन अब्बास को देख रहे थे। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, अब्बास हुसैन को देख रहा था। जिसकी जहां इबादत हो रही थी वो कर रहा था। यूं हाजी तवाफ की हालत में थे, हाजी तवाफ की हालत में, और सखी अब्बास काबा की छत पे। हुसैन ने आंख का इशारा दिया, आंख का इशारा देखना था। अब्बास ने खुतबा शुरू किया। सखी अब्बास ने खुतबा शुरू किया तो आप समझेंगे यहाँ इतने लोग शोर कर रहे हो, बोल रहे हो, वहां एक बंदा बोले तो आवाज कौन सुनेगा? काबे के तवाफ खामोश होके नहीं होता। काबे का तवाफ करते हुए आपको एक तस्बीह पढ़नी पड़ती है और वो ऊंची आवाज में पढ़नी पड़ती है। यहाँ ऊंची आवाज में तस्बीह पढ़ी जा रही थी और अब्बास काबे की छत पे खड़े थे। काबे की छत पे खड़े अब्बास ने खुतबा जारी किया। इतनी खामोशी हो गई कि दिलों की धड़कन कानों में सुन रहे। आम शख्सियत तो नहीं बोल रही थी, बिस्मिल्लाह अब्बास बोल रहे थे। यूं गुलबाई हो काला, खामोशी, सन्नाटा। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर यूं हाजियों के इज्तिमा की तरफ देखा, हुसैन की तरफ देखा। अब्बास की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, 3 इशारे किए, तीनों इशारों पे जिंदगी कुर्बान। अब्बास ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैती बिक़दूमी अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से। ये कहने के बाद सखी अब्बास ने अब अपना बताना था कि हम कौन हैं जो अभी ये साजिश हो रही थी। हुसैन काबे को छोड़ के चले गए, हुसैन काबे को छोड़ के चले गए। अब्बास ने जलाल में कहा मन काना बैतल हमसे अस्बहा किबलतन। ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया। घरों के तवाफ तो नहीं होते ना, कमरों की तरफ मुंह करके तो सजदा नहीं होता। अब्बास ने कहा ये तो घर था, इसे किबला हमने, इसे सजदा ईंटों की वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से। इसे सजदा इसकी वजह से नहीं हो रहा, हमारी वजह से हो रहा। इसकी निस्बत हमारे साथ है। अगली सतर बनती ही अब्बास की थी। हमेशा सोचता था कि मौला अब्बास का इंतखाब क्यों किया इस खुतबे के लिए। अब्बास के लहजे में अली वाला रूप था, जलाल था अब्बास के लहजे में। अब अब्बास इस बात में जलाल में थे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अब्बास ने यूं जमीन की तरफ देखा, लफ्ज इतना बड़ा आ गया है, मुझे सतर पे कीमत चाहिए। हुसैन ने देखा हुआ अब्बास को, अब्बास काबे की छत पे। अब्बास ने हुसैन से इशारा लिया, इशारा लेने के बाद अब्बास ने रींगते हुए हाजियों को देखा। मैं चलते हुए तो कह नहीं सकता, मैं कैसे कहूँ चल रहे थे। जो हुसैन को छोड़ दे फिर इंसानियत के साथ ताल्लुक क्या है। अब्बास ने यूं रींगते हुए हाजियों को देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ओ काफिरो, ओ फाजिरो, काफिरो, फाजिरो। सखी अब्बास आप किनसे काफिर कह रहे हैं? इनके बदन पे हराम है, इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, ये गस्ल करके आए हैं, ये वजू करके आए हैं, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, ये तो अल्लाह के घर का हज करने आए हैं और तूने काबे की छत पे इन्हें काफिर कह दिया है। अब्बास ने काफिर कह के जमाने को बता दिया है, जिनके दीन से हुसैन निकल जाए वो अल्लाह के घर में भी काफिर होता है। जवानी तोल के देनी चाहिए अब्बास के कदमों पे। अब्बास ने जलाल में आके कहा तुम क्या समझते हो, तुमने हुसैन का रास्ता रोका, तुमने हुसैन को हज नहीं पढ़ने दिया। अगर वो चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में। अब्बास जलाल में थे ना, अब्बास ने भी इतना कहा अगर वो चाहे काबे की दीवारें हिलनी शुरू हुई। काबे की दीवारों को हिलता हुआ हुसैन ने देखा, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी, हुसैन तेज कदमों से चले, दीवार पे हाथ रखे, रुक जा तुझे बचाने तो मैं जा रहा। आज के दिन की अगली सतर सखी अब्बास की। मौला अब्बास दे के कहते हैं हजरे अस्वद को तुम चूमने आए हो। हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता। बड़ा बड़ा फसीह हो बली खुदा, अगर हुक्म इमाम ना होता हम तुम पे ऐसे हमला कर देते जैसे बाज चिड़ियों के गौल पे आता है।